लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कहानियां हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ आज भी माता सीता के अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते चरण चिन्ह मौजूद है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुद्गल के आश्रम में मां सीता ने छठ पूजन किया था। जहां मां सीता ने छठ व्रत किया था, वह स्थान वर्तमान में सीताचरण मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने राम राज्य के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्हें वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मुद्गल ऋषि के आए बिना यह राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद ही श्री राम सीता माता सहित मुद्गल ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां मुद्गल ऋषि ने माता सीता को यह सलाह दी थी कि वह छठ व्रत पूरा करे। वहीं जानकारों ने बताया कि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या के पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने मुद्गलपुरी, जो वर्तमान में मुंगेर है, में ऋषि मुद्गल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुद्गल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थीं, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर षष्ठी व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान मां सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदयमान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर अर्घ्य दिया था। आज भी मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर माता सीता के चरणों के निशान मौजूद हैं। त्रेता युग में रावण वध के बाद अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम यहाँ भाई लक्ष्मण और सीता के साथ, माता सीता के साथ यज्ञ करने आए थे कष्टहरणी घाट के। और उन्होंने यज्ञ किया था, मुद्गल ऋषि ने यज्ञ कराया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ में आना वर्जित है, इस नाते माता सीता को मुद्गल ऋषि ने कहा कि आप मेरे आश्रम में सूर्य की उपासना करो, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए। और चूँकि जनता भी संतान होती है, तो संतान की समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, राज्य के सौभाग्य की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के निमित्त माता सीता ने मुद्गल ऋषि के कहने पे उनकी कुटिया में, जो मौनी पर्वत पर गंगा के बीच में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने उपासना की थी, सूर्य उपासना की थी। आज भी उस पर्वत पर माता सीता के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उगते हुए सूर्य को उन्होंने उपासना कर जल दिया था, और उदयाचल सूर्य को जहाँ दिया था, उन्होंने अस्ताचल सूर्य को दिया था। दोनों पर चिन्ह यहाँ दिखाई स्पष्ट देते हैं। चूँकि यहाँ से सूर्य उपासना अर्थात सूर्य षष्ठी व्रत की उपासना की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे यह पूजा, यह व्रत लोकप्रिय होता गया और लोक पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में, लोक आस्था के पर्व के रूप में यह प्रचलित होता चला गया। क्योंकि इस पर्व में किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती, सामाजिक समरसता के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर सब लोग
निष्ठा और धर्म के साथ पूजा करते हैं। और पूजन के क्रम में जो भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, इस अवसर पे जो भी ऋतु फल हैं उन फलों को चढ़ाया जाता है। 4 दिवसीय यह महापर्व, पहले दिन महिलाएं स्नान ध्यान पूरा निष्ठा के साथ करती हैं, संकल्प लेती हैं 4 दिन के अनुष्ठान का। दूसरे दिन उपवास रहकर दिन भर का पूरा एकदम निराहार रहकर उपवास रहकर बिना जल के वो रात में खरना का प्रसाद खाती हैं पूजनोपरांत। और तीसरे दिन वो फिर सूर्य की उपासना के संकल्पित व्रत को 48 घंटे का वो व्रत होता है, वो निराहार रहकर वो पूरा करती हैं। षष्ठी के दिन दिन भर और सप्तमी के दिन उदयातल सूर्य के अर्घ के बाद ही वो फिर जल आदि ग्रहण करती हैं।